दोस्तों ये कहानी एक ऐसे शरीफ लुगाईबाज लौंडे की है जिसको अपनी क्लास की सबसे फेमस लौंडिया से प्यार हो जाता है और ये उसे बजाने के नए नए पैतरे आजमाता है, पर वो लौंडे उसे घंटा भाव नहीं देती। तो ये लौंडा एंड में कुछ ऐसा करता है जिससे वो लौंडे उसे संभोग करने को दीवानी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस शरीफ लौंडे की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखते हैं, जहाँ एंजेलिका नाम की एक लौंडिया गाना गा रही थी और वहाँ पर हम दो दोस्तों को भी देखते हैं जिनमें एक का नाम डेनिस और दूसरे का नाम रिच होता है। वहीं रिच डेनिस से बोलता है कि आज स्कूल का आखिरी दिन है, अगर तूने बैत को अपने प्यार के बारे में नहीं बताया तो तू ऐसे ही लौंडियाबाज बनकर घूमता रही हो। जब तू उसे पसंद करता है तो उसे बता क्यों नहीं देता, अगर तू नहीं बोलेगा तो कोई और उसे पटा के ले जाएगा। आजकल की दुनिया ही ऐसी हो गई है। तो डेनिस कहता है हाँ यार बात तो तू सही कह रहा है, चल आज मैं सेरेमनी में सबके होश उड़ा दूंगा। थोड़ी देर बाद सेरेमनी में डेनिस की स्पीच देने की बारी आती है, जहाँ पर वो काफी नर्वस हो जाता है, पर फिर भी वो वहाँ पर अपनी राम कहानी सुनाने लगता है और कहता है बैत मैं तुमसे जी तोड़ पलंग तोड़ प्यार मोहब्बत करता हूँ और ये प्यार जिस्म का नहीं बल्कि रूह का है। ये सुनकर स्कूल के सभी लोग दंग रह जाते हैं और बैत का पिछवाड़ा तो पंचर ही हो जाता है। क्या बोले जा रहा है, भरी महफिल में परपोस मार रहा है। अब ये डेनिस जोश में तो था ही, तो वो अपने दोस्त रिच को मिठा बोल देता है और क्लास के बाकी लौंडों को भी झंड मार देता है और साथ में बैत के बॉयफ्रेंड की तो ऐसी लुगाइयों वाली झंड मारता है कि उसके पिछवाड़े से धुआं निकल जाता है। तभी वहाँ डेनिस की क्लास टीचर आके उसे साइड कर देती है, चले जा यहाँ से, कौन सा नशा करके आया है, और वो सबको शांत कर देती है। सेरेमनी के खत्म होने पर डेनिस के टीचर उससे आकर मिलती है। वो कहती है अबे चंपू ये बता कौन सी शिलाजीत खा के आया था जो तू स्टेज पर बावली वाली बातें कर रहा था। तो डेनिस कहता है मैडम प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, ठुकाई तो बस 1 मिनट का खेल है। ये सुनकर मैडम भी हंसने लगती है और तभी वहाँ पर बैत भी आ जाती है। वो उससे कहती है अबे चिकने तेरे पास इतना जिगरा कहाँ से आ गया जो भरी महफिल में तूने मुझे प्रपोज मार दिया, मेरा तो पिछवाड़ा ही पंचर हो गया था, अब उसे ठीक कौन करेगा। तो डेनिस कहता है टेंशन क्यों ले रही है, मैं हूं ना, ये बता ट्यूबलेस है या बिना ट्यूबलेस है, अगर ट्यूबलेस होगा तो बिना खोले कर दूंगा, नहीं तो पूरा खोल के ही करना पड़ेगा। ये देखकर बैत भी शर्मा जाती है। तभी वहाँ रिच भी आ जाता है। वो कहता है झोपड़ी के मिठा दिख रहा हूँ मैं तुझे, दिखाऊंगा भी। और तभी वहाँ बैत का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और वो डेनिस को मारने लगता है क्योंकि डेनिस ने स्पीच में उसकी दबा के झंड मारी थी। पर तभी उनकी क्लास टीचर आ जाती है और वो उन दोनों की लड़ाई को सुलझा देती है। इसके बाद रिच बैत से कहता है कि आज हमने डेनिस के घर पर पार्टी रखी है और तुम्हें भी वहाँ पर आना है। तो बैत कहती है यार मुझे घर पर बहुत काम है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगी। इसके बाद वो दोनों घर पर जाकर पार्टी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वहीं डेनिस के मॉम डैड भी हनीमून पर जा रहे थे और ये हर महीने हनीमून मनाते हैं। वहीं डेनिस के डैड उससे कहते हैं बेटा तेरी लाइफ तो अभी मजे करने की है, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी और तू एक बंदी भी बना ले, और नहीं बन रही तो एक प्रोस्टिट्यूट बुला ले और उससे भटाभट 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 कर ले, और अगर तुम्हें घर में संभोग करना है तो मेरा गुब्बारा ले लेना, और हाँ बिना गुब्बारे के कर मत देना वरना अभी से ही बाप बनकर डोलोगे। और ये दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद बैत अपने 2 हसीन दोस्तों को लेकर डेनिस के घर पहुंच जाती है। वहां पर बैत डेनिस से कहती है कि मुझे बियर पीनी है, पर घर में बियर तो होती नहीं है। तो वो कहता है बेबी शैंपेन पी लो, और जैसे ही वो उस बोतल को खोलता है तो उसके प्रेशर से ये नीचे गिर जाता है, जिससे सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। अब डेनिस को गिरा हुआ देखकर बैत भी उसके ऊपर बैठकर उसे उठाने लगती है। पहले तो वो उसका मुंह साफ करती है और फिर उसे उठाने लगती है, लेकिन बैत को अपने ऊपर बैठा देख डेनिस की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तभी बैत को भी फील होने लगता है कि मामला तो गड़बड़ हो रहा है। तो वो तुरंत उठकर अपनी दोनों दोस्तों को डेनिस की बिल्डिंग के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर वो सारी हंसने लगती हैं। और वहीं पर बैत के फ्रेंड को बहुत सारे गुब्बारे मिलते हैं जिसे वो अपने मुंह से फुलाने लगती है। तो वो गुब्बारे बोलते हैं माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं इस काम के लिए बनाऊं, इससे पहले तो मुझे फट जाना चाहिए था, और अब जिसने भी मुझे वहाँ पर लगा लिया तो मैं फट जाऊंगा और रिजल्ट आएगा फटे गुब्बारे का नतीजा। और तभी वहाँ बैत का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और वो डेनिस को पकड़कर फिर से उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है। और तभी बैत आकर उसे बचाने लगती है, पर केविन घर के सारे सामानों को डेनिस के ऊपर फेंकने लगता है और केविन की ये हरकत बैत को जरा भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो एक कंकाल के खोपड़े को केविन के सर में मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो सभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद बैत और डेनिस एक स्टोर पर जाकर दबा के बियर और खाने का आइटम लेते हैं, लेकिन वहाँ का शॉपकीपर बैत को अपनी आईडी दिखाने को बोलता है। तो बैत उसे दिखा देती है जिसमें उसकी उम्र 40 साल की होती है, जिसे देखते उसे पता चल जाता है कि ये मेरा फुद्दू बना रही है। तो वो उसे बियर देने से मना कर देता है। तो बैत कहती है दे दो ना यार, अगर तुम मुझे बियर दोगे तो मैं तुम्हें पप्पी दूंगी। तो वो कहता है पहले दे, और फिर बैत उसे किस्सी देने लगती है, जिससे डेनिस को काफी बुरा लगता है। मुझे तो दी नहीं कभी, मैं भी बियर की दुकान
खोल लूं। इसके बाद वो सभी एक जंगल में रुकते हैं जहाँ वो दबा के बियर पार्टी करते हैं और सारे फुल सेट हो जाते हैं। इसके बाद बेथ और डेनिस के फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं ताकि ये दोनों रात रंगीन कर सकें। वहीं पर डेनिस बेथ से बोलता है कि आज तुमने जो बियर लेने के लिए किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और ये बात बेथ को भी समझ आती है और उसे पता चलता है कि डेनिस एक अच्छा इंसान है। इसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से घर जाने लगते हैं। वहीं बेथ जोश जोश में गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है ये, और तभी वो एक कार में जोरदार टक्कर मारती है जिसमें से एक आदमी पैंट पहनते हुए बाहर निकलता है और पीछे से एक औरत भी निकलती है, और ये दोनों सुबह से ही कार में भटाभट 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 करने में लगे हुए थे और ये दोनों भी उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। पर तभी डेनिस को पता चलता है, अबे तेरी, ये तो मेरे मॉम डैड हैं, ये यहाँ पर हनीमून मना रहे हैं। और उन्हें देखकर डेनिस की पैंट गीली हो जाती है और वो गाड़ी से निकलकर उनके पास जाने लगता है। तो बेथ उसे रोक लेती है, अभी मत जा वरना तेरा बाप तुझे तोड़ मरोड़ देगा, उन्हें भटाभट भटाभट करने दे, हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद बेथ उन्हें लेकर अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में ले जाती है जहाँ लड़कियों को देखकर डेनिस बाबला सा हो जाता है और अंट-शंट हरकतें करने लगता है। वहीं पर उसका एक दोस्त ग्रेस मिलता है जिसका डेनिस ने सेरेमनी में मजाक उड़ाया था, और उसे देखकर हमें लगता है ये तो डेनिस को उछाल उछाल के मारेगा, लेकिन ग्रेस उसे गले लगाकर रोने लगता है और वो उससे कहता है कि तुमने सेरेमनी में जो भी कुछ बोला था वो सच था। ये सुनकर डेनिस की फट जाती है, साला ये भी गे है। और तभी वहाँ पर केविन आ जाता है और वो फिर से डेनिस को मारने लगता है, लेकिन डेनिस उससे लड़ना नहीं चाहता था। पर उसी वक्त वहाँ पर कोच आ जाता है। कोच को देखने के बाद डेनिस को लगता है कि वो उसे बचाएगा, लेकिन वो तो उसे केविन से लड़ने के लिए बोलता है, जहाँ केविन डेनिस के मुंह पर एक घुसंड मार देता है जिससे वो वहीं पर फैल जाता है। ये देखकर ग्रेस वहाँ पर आ जाता है और वो केविन के दोस्तों को मारने लगता है, पर केविन ग्रेस को भी धूल चटा देता है और वो दोबारा से डेनिस को पकड़ लेता है। लेकिन बेथ तभी हमर से कांच तोड़कर पार्टी में आ जाती है, जिसके बाद वो सभी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो सभी वहाँ से स्कूल जाते हैं। बेथ स्कूल की सबसे फेमस लौंडिया थी, इसीलिए स्कूल की एक चाबी उसके पास होती है, और वहीं पर बेथ और उसकी फ्रेंड नहाने के लिए चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे डेनिस भी चला जाता है। और फिर बेथ वहाँ पर उसे अपना खजाना दिखा देती है जिससे उसकी फटके 64 हो जाती है। जब उसके बाद वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं तो डेनिस अपने मन में ही बातें करने लगता है, यार तेरे भाई की तो मौज आ गई देखकर। लेकिन तभी उसके पीछे केविन आ जाता है जिससे डर के मारे वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद केविन डेनिस के पप्पू पर लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेनिस किसी तरह से बच जाता है। तभी वहाँ रिच आ जाता है और वो अपनी गिली तौलिया से सबकी ऐसी तैसी कर देता है, और फिर जल्दी से वो सभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में बेथ की फ्रेंड कहती है कि मेरे डैड का एक केबिन हाउस है और आज रात हम वहीं पर चलकर मौज मस्ती करेंगे। वहीं रास्ते में बेथ डेनिस का स्वेटर सुखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे सुखाने के चक्कर में उसे गाड़ी से बाहर उड़ा देती है। अब उसके बाद वो सभी केबिन में पहुंचकर वहाँ पर दारू पार्टी करते हैं। अब थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी, इसीलिए बेथ डेनिस के साथ बाहर जाकर भटाभट 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 करती है। अब सुबह हो जाती है, जहाँ बेथ उससे पूछती है क्या तुम अभी भी मुझे प्यार करते हो, तो डेनिस कहता है अभी से नहीं, मैं तो तुम्हें फर्स्ट क्लास से प्यार करता हूँ, बट मैं कभी कह नहीं पाया। ये सुनकर बेथ उसे किस करने लगती है, और उधर केबिन में रिच बेथ के दोस्तों से भटाभट 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 कर रहा था क्योंकि वो उन दोनों लड़कियों को साबित करना चाहता था कि वो मिठा नहीं है। इसके बाद वो सभी दोस्त मिलकर डेनिस के घर जाते हैं, जहाँ अब डेनिस के मॉम डैड भी घर आ चुके थे। वहीं बेथ डेनिस से कहती है कि अब तो तुम दूसरे कॉलेज में चले जाओगे, अगर पॉसिबल हुआ तो हम फिर से मिलेंगे। जिस पर डेनिस उससे बोलता है कि आगे चलकर अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हुआ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जिसके बाद बेथ डेनिस को हक करके वहाँ से चली जाती है। वहीं डेनिस रिच को बोलता है कि मैं फ्यूचर का वेट नहीं करूंगा, मैं अभी जाकर बेथ को शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा, आगे जाकर क्या पता वो किसी और को पटा ले। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नाम आई लव यू बेथ कॉपर है, जो कि साल 2001 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।